Good morning, all of you. I hope you are doing well. Today we are going to discuss new topic, molecular mass and the mole concept. First of all, we are going to discuss about to be a molecular mass. तो आइए हम सबसे पहले जो है मोलिकुलर मास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मोलिकुलर मास जो होता है वो क्या होता है एक्चुअली में समेशन होता है, समेशन ऑफ ऑल दी एटॉमिक मास। ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर आप मोलिकुलर मास आपको किसी भी सब्सटेंस का निकालना है तो उसमें आपका क्या होता है, आपको समेशन करना पड़ता है। समेशन का मीन्स होता है कि ऐड करना पड़ता है। अब किस चीज़ को इसमें आप ऐड करेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल्स आपको अगर गिवन है, ठीक है, चाहे तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट हो या फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड हो, दोनों में से किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है। तो उसमें आप जैसे मान के चलो, अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर बताऊँ कि जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में आपका लिया गया है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड आप बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बताया कि नाइट्रिक एसिड में आपको यहाँ पर देखिए कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, HNO3। तो आप यहाँ पर ये देखिए, ये HNO3 जो बना हुआ है उस वो किस किस एलिमेंट से कंबाइन होकर बना हुआ है। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि HNO3 जो आपका है उसमें एक एक एलिमेंट तो आपका हाइड्रोजन का है, एक एलिमेंट आपका नाइट्रोजन का है और ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 एटम्स आपके उसमें है। तो आप यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो बना हुआ है यानी कि आपका एक हाइड्रोजन एटम से, एक नाइट्रोजन से और 3 मॉलिक्यूल्स आपके किस चीज़ के लिए गए हैं, ऑक्सीजन के आपके लिए गए हैं। तो यहाँ पर आप ये देखते हैं कि इसमें जब आप एटॉमिक मास देखते हैं आप हाइड्रोजन का, तो वो एटॉमिक मास कितना होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक है। जो ये यू लिखा हुआ है ये इसकी यूनिट होती है और इसे बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर नाइट्रोजन पर अगर आप जाते हैं तो नाइट्रोजन पर आप देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, 14 एटॉमिक मास यूनिट। और उसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं एटॉमिक मास अगर आप देखते हैं और सिर्फ सिंगल ऑक्सीजन का आप यहाँ पर देखते हैं तो आपका कितना होता है, 16 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी एटॉमिक मास यूनिट पर हम जो है डिस्कस कर चुके हैं कि हम किसी भी चीज़ को अगर एटॉमिक मास हमें अगर लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, उसकी कंपेयर करते हैं कार्बन 12 से। ठीक है। तो कार्बन 12 के हमने क्या किए थे, कार्बन 12 का जो मास होता है वो 12 एटॉमिक मास यूनिट माना जाता है और उसे हम क्या करते हैं, 12 पीस में हम उसे क्या करते हैं, काटते हैं। जैसे बर्थडे केक होता है उसे हम 12 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसी तरीके से हमने इसे 12 पार्ट्स में डिवाइड किया और एक पार्ट जो होगा, ठीक है, उस एक पार्ट को मैंने किसके इक्वल कह दिया, उसको मैंने कह दिया कि 1 एटॉमिक मास उसका होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप बताया गया है कि मोलिकुलर मास अगर मुझे निकालना है यहाँ पर नाइट्रिक एसिड का, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 1 एटॉमिक मास तो मुझे किसका लिया हुआ है, हाइड्रोजन का लिया हुआ है। ठीक है। 1 एटॉमिक मास मैंने नाइट्रोजन का लिया हुआ है और 3 मॉलिक्यूल्स आप यहाँ पर देखते हैं कि आपके किस चीज के लिए हो गए हैं, आपके उसके लिए गए हैं, ऑक्सीजन के लिए गए हैं। वन जो है आपका किसका लिया गया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं नाइट्रोजन का लिया गया है। 1 आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका किसका है, आपका हाइड्रोजन के। तो आपको ये चीज आपके माइंड में आपके क्या रखनी है, रिमेंबर रखनी है। तो आइए देखिए, यहाँ पर आप देखते हैं एटॉमिक मास जैसे आपका यहाँ पर ऊपर की लाइन में लिखा हुआ है कि आपका कितना होता है, 1 यू होता है। तो उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का भी मास कितना होता है, 1। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद प्लस का निशान लगा है, प्लस का निशान हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए 1 की मल्टीप्लाई आप किस में करेंगे, आप करेंगे 14 में। तो 14 की मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा। फिर प्लस आप करेंगे तो फिर आप देखिए यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स आपके लिए हो गए हैं और एक ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल्स है उसका जो एटॉमिक मास है वो कितने हैं, 16। तो आप यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना होता है, 16 मल्टीप्लाई 3 आप जब करते हैं तो आपका टोटल यहाँ पर जो आपका आ जाता है वो कितना आ जाता है, आपका यहाँ पर 63 आ जाता है। ठीक है। आई होप आपकी जो चीज़ है वो क्या हो चुकी होगी, क्लियर हो चुकी है। एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पर रिपीट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि एटॉमिक मास अगर आप हाइड्रोजन का देखते हैं वो 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 आ जाएगा। एटॉमिक मास नाइट्रोजन का अगर आप देखते हैं 14 होता है, तो एक एटम ही आपका यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन का प्रेजेंट है। तो 14 की मल्टीप्लाई आप 1 में करेंगे तो आपका 14 आ जाएगा।
अब यहाँ पर आप देखते हैं ऑक्सीजन के जो एटम यहाँ पर आपके जो पास हैं वो कितने हैं 3, तो 3 में मल्टीप्लाई आप किसकी करेंगे 16 के, क्योंकि एक एटम का जो मास है वो कितना है 16, तो आपका यहाँ पर कितना आ जाता है 48। तो आप जब इन सभी को ऐड करते हैं 48 प्लस 14 प्लस 1, तो आप देखते हैं आपका जो टोटल आ जाता है वो कितना आ जाता है 63। तो यहाँ पर आप ये जो 63 देखते हैं ये क्या है, एक तरीके से आपका जो नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, उसका ये क्या है एटॉमिक मोलिकुलर मास है, ठीक है। तो आइए हम आगे मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला यूनिट मास बताया गया है, तो सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम इन ए फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड इज कॉल्ड एज इट्स फॉर्मूला यूनिट मास। तो देखिए यहाँ पर भी आपको क्या बताया गया, फॉर्मूला यूनिट मास में जब आप क्या करते हैं कि यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ता है, सम करना पड़ता है ऑल दी मासेस एटम, जितने भी आपके पास एटम प्रेजेंट है उन सभी को आपको क्या करना होता है, सम करना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो ये जो चीज एक्चुअली में जो ये फॉर्मूला यूनिट मास जो होता है वो जो यूज किया जाता है वो किसके केसेस में यूज किया जाता है, आपके आयन के केसेस में आपका ये क्या ही होता है, यूज होता है। जैसे आयन मैंने आपको बताया था कि जिस पर क्या होता है चार्ज पार्टिकल आपके प्रेजेंट होते हैं। तो आयन देखिए यहाँ पर आपका क्या लिया गया है, एक फॉर्मूला यूनिट मास आपको निकालना है जिंक ऑक्साइड का, ZnO, ठीक है। तो यहाँ पर ये जिंक ऑक्साइड जो आप देख रहे हैं ये एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए जिंक ऑक्साइड अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं जिंक आपका जो जिंक ऑक्साइड है वो किस किस से बना हुआ है, जिंक से प्लस ऑक्सीजन से आपके मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए आप जिंक का एटॉमिक 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ जिंक, क्योंकि यहाँ पर जिंक क्या है 1 है, फिर प्लस का निशान आप लगा देते हैं, 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ऑक्सीजन कितने आपके सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो अब यहाँ पर आप देखते हैं एटॉमिक मास अगर जिंक का आप देखते हैं तो आपका कितना होता है 65 एटॉमिक मास यूनिट होता है, और अगर आप यहाँ पर एटॉमिक मास ऑक्सीजन का देखते हैं तो वो कितना होता है 16। तो जैसे ही हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं ये इसके कितने इक्वल आ जाता है 81 एटॉमिक मास के यूनिट के इक्वल आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपको लिया गया है सोडियम ऑक्साइड आपका लिया गया है, ठीक है। तो ये जो सोडियम ऑक्साइड आपका है इसमें अगर आप यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, तो इसमें आपका यहाँ पर क्या है कि 2 मल्टीप्लाई, देखिए सोडियम के एलिमेंट कितने लिए गए हैं 2 लिए गए हैं, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई कर दी किसमें, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम में। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आपके 1 लिए गए हैं तो आपने 1 की मल्टीप्लाई कर दी एटॉमिक मास ऑफ ओ में। तो यहाँ पर आप देखते हैं एटॉमिक मास ऑफ सोडियम जो आपका होता है वो कितना होता है 23 एटॉमिक मास यूनिट होता है, और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन आपका जो होता है वो कितना होता है 16 होता है। तो आप यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो आपको क्या हो जाता है, आंसर मिल जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर यहाँ पर है उसमें क्या हुआ है 2 मल्टीप्लाई 2 3, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका यहाँ पर क्या लिया गया है कि वैल्यू ली गई है, और इस वैल्यू में आपने ये जो है एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू आपने यहाँ पर की है, क्या ली है, ली हुई है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं तो नेक्स्ट आपको देख रहे हैं पोटेशियम कार्बोनेट आपका यहाँ पर लिया हुआ है K2CO3। तो K2CO3 यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट अगर मैं देखता हूँ तो इसमें यहाँ पर पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन का एक एलिमेंट है, और ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही चलते हैं तो देखिए यहाँ पर आप क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम प्लस 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 3 मॉलिक्यूल्स क्योंकि यहाँ पर लिए गए हैं तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो जब आप इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, फाइनल रिजल्ट मिल जाता है, और फाइनल रिजल्ट आपका कितना आता है 138 एटॉमिक मास यूनिट। इसके बाद आप देखिए मोल कॉन्सेप्ट पर हम चलते हैं। तो देखिए मोल कॉन्सेप्ट पर जाने से पहले हम देखते हैं हाउ डू वी इंटरप्रिएट ए केमिकल इक्वेशन, किस तरीके से हम कोई भी केमिकल इक्वेशन को जो है इंटरप्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे आपकी यहाँ पर एक इक्वेशन आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, तो इक्वेशन आपकी क्या लिखी हुई है, 2 कार्बन के मॉलिक्यूल्स आपने लिए हैं और ऑक्सीजन की रिएक्शन आपने जब की है कार्बन के एटम से तो उसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी बनाई है। तो देखिए वी से डैट हम यहाँ पर इस इक्वेशन को किस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को अगर मुझे व्याख्या करनी है या एक्सप्लेन मुझे करना है तो मुझे कैसे करना है, ठीक है। अगर मुझे किसी को समझाना है कि इस इक्वेशन का मीन्स क्या है तो वो मुझे कैसे समझाना है। तो देखिए V से हम क्या कह सकते हैं, डैट हम कह सकते हैं कि मैंने क्या लिए हैं 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं किसके, कार्बन के, और उन 2 मॉलिक्यूल्स को कार्बन के मैंने कंबाइन किया है 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स के साथ अब मैंने क्या किया है, कंबाइन किया है, ठीक है।
तो यहाँ पर जब ये कंबाइन करता है तो मेरा क्या बना, यहाँ पर क्या बनता है, टू फॉर्म जो हुआ है यहाँ पर टू मॉलिक्यूल्स आपके क्या बने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के आपके बने हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या रखनी है, अपने माइंड में याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए वी कैन ऑल्सो से, हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, ठीक है, 24 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ कार्बन, क्योंकि एक कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, तो 2 के कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई 12 कितना हो गया, 24। तो 24 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद 32 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। देखिए एक ऑक्सीजन का कितना होता है आपका, 16 होता है, तो दो के कितने हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे दो के 32। तो यहाँ पर आप इस चीज को यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर आगे चलते हैं, आगे जब हम मूव करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपने जब इन्हें कंबाइन करते हैं तो 56, ठीक है, 32 में 24 को आप ऐड करो तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं, आपका कितना आ जाता है, 56 आपका आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद आप यहाँ पर जैसे हम आगे मूव करते हैं तो देखिए देयर वी कैन कैरेक्टराइज द क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंस बाय इट्स मास और बाय इट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर हम जो कोई भी अगर मॉलिक्यूल्स कोई भी सब्सटेंस हमारे पास है, या तो हम उसके मास के ब्याह पे उसे बता सकते हैं, या फिर हम उसे क्या कर सकते हैं, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें कितने हैं उस चीज़ के ब्याह पे हम क्या कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे मूव करते हैं। एक केमिकल इक्वेशन डायरेक्टली इंडिकेट दी, यानी कि एक केमिकल इक्वेशन जो होती है वो डायरेक्टली इंडिकेट आपको ये करती है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो एक रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दस इट इज कन्वेंशन फॉर एस टू रिफर टू द नंबर ऑफ सब्सटेंस इन ए केमिकल रिएक्शन एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि भाई कितने एटम आपके जो है किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर कितने मॉलिक्यूल्स आपके कर रहे हैं। ठीक है, तो मोल के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो मोल जो है एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें आप क्या देखते हैं, डेट हैज ए मास इक्वल टू द एटॉमिक और मोलिकुलर मास ऑफ स्पीसीज। देखिए मोल जो है एक तरीके से न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, जिसमें आपका जो मास इसका जो होगा वो इक्वल होगा एटॉमिक या फिर मोलिकुलर मास ऑफ स्पीसीज पे, चाहे स्पीसीज में आपका एटम हो, मोलिक्यूल्स हो, आयन हो, या फिर आपका क्या हो, पार्टिकल्स हो कोई भी। ठीक है, तो उनके आपके क्या होगा, इक्वल होगा। ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, क्लियर है, आई होप आपके क्लियर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक तरीके से ये बता सकते हैं, एक तरीके से कोई भी एटम आपके पास है तो उस एटम के अंदर कितने आपके जो है नंबर ऑफ एलिमेंट आपके प्रेजेंट है। तो देखिए जैसे एक मोल में अगर मैं देखता हूँ कोई भी सब्सटेंस आपका है और उसे आपने कह दिया कि वन मोल में कितने हो गए, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं एक सिंगल एंड सिंगल मॉलिक्यूल्स में आपके क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ क्या रखनी है, कि याद रखनी है कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल आपके क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक एटम में आपके क्या होंगे, आपके प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि एक मोलिक्यूल अगर आप ले रहे हो कोई भी सब्सटेंस का, तो उसमें कितने होते हैं, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल। चाहे तो वो एटम्स आप बोल सकते हैं कि भाई अगर कोई भी एटम आपका है तो अगर उसका एक मोल में लेता हूं तो उसमें कितने होंगे, 6.022 10⁻23 आपके नंबर ऑफ एटम आपके प्रेजेंट होंगे। अगर मैं आयन ले रहा हूं तो आयन प्रेजेंट होंगे, और अगर मैं मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं तो मॉलिक्यूल्स आपके क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो ये जो क्वांटिटी है आपकी, ठीक है, 6.022 10⁻23, इसे आप क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो कांस्टेंट आप बोलते हैं, या फिर आप नंबर बोलते हैं। इसे हम जो है n0 से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। मास ऑफ 1 moles of a substance is the same as that its atomic mass। ठीक है, अगर मैं कोई भी मास अगर मुझे निकालना है किसी भी 1 मोल का, तो वो सेम होगा जितना आपका क्या होगा, एटॉमिक मास होगा या फिर आपका मोलिकुलर मास होगा। तो इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ग्राम में। तो देखिए यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ये सब्सटेंस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर द एटॉमिक मास ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन एक्सप्रेस इन ग्राम। ठीक है, जब किसी एटॉमिक मास को आप क्या करते हैं, कोई भी सब्सटेंस आपके पास है
और सब्सटेंस का आपको क्या मिला हुआ है, एटॉमिक मास आपको पता है, और उस एटॉमिक मास को आप क्या कर देते हैं, ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं, तो उसी चीज को आप क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ए सब्सटेंस आप बोल सकते हैं। जैसे अगर मान के चलो मुझे क्या करना है, ग्राम एटॉमिक मास मुझे किसी सब्सटेंस का लिखना है, तो मैं क्या करता हूं कि एटॉमिक मास जो उसका होता है, ठीक है, उसकी जो यूनिट होती है, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट जो होती है, उस को मैं क्या कर देता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ, और उस वर्ड को मैं रिप्लेस करके वहां पर क्या लिख देता हूँ, ग्राम लिख देता हूँ, या फिर मैं सिंबल बना लेता हूँ जी का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 16 एटॉमिक मास होता है। ठीक है, तो ग्राम में अगर मुझे लिखना है, तो देखिए यहाँ पर जो ये वर्ड था, एटॉमिक मास यूनिट का जो वर्ड था, जो रिप्रेजेंट कर रहा था यू को, ठीक है, इस यू को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया एक तरीके से। ठीक है, तो आपको ये चीज क्या रखनी है, माइंड में अपने याद रखनी है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस अगर मैं देखता हूँ, तो यहाँ वहां पर एटॉमिक था, यहाँ पर मोलिक्यूल्स है, तो इसमें भी आपका सेम होता है कि मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन एक्सप्रेस इन ग्राम, जब आप कोई भी मोलिकुलर मास आपने निकालना सीख चुके आप, तो उसे अगर आप ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उसे क्या बोल देते हैं, ग्राम मोलिकुलर मास आप बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं एटॉमिक मास अगर मैं सल्फर का देखता हूं, तो कितना होता है, 32 एटॉमिक मास यूनिट होता है, लेकिन अगर मैं उसका ग्राम एटॉमिक मास अगर मैं देखता हूं, तो उसमें क्या लगा दिया मैंने, 32 ग्राम लगा दिया, जी सिंबल लिख दिया। अगर मैं 32 एटॉमिक मास अगर मैं देखता हूँ सल्फर का, हैज 1 एटम ऑफ सल्फर, यानी कि एक एटम अगर मैं सल्फर का देखता हूँ, तो 32 ग्राम ऑफ सल्फर हैज 1 मोल एटम। ठीक है, तो उसे मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई ये क्या हो गया आपका, ग्राम लिखते सार आपका क्या हो गया, 1 मोल एटम हो गया। और इसमें आपके कितने एलिमेंट कंटेन होंगे, एक मोल में आपके कितने एलिमेंट आपके एटम आपके कंटेन होते हैं, 6.022 10 की पावर 23। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आप कर लें 6.022 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सल्फर। ठीक है, इसके बाद देखिए सिमिलरली वी कैन सेट दैट द ग्राम मोलिक्यूल मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है आपका, 56 ग्राम होता है। ठीक है, अगर आपको ग्राम मोलिकुलर मास निकलता है, बट वी नो दैट इट इज केस ऑफ केमिकल इक्वेशन, मोल इज मेजरिंग यूनिट। ठीक है, तो यूनिट में हम यहाँ पर करते हैं, तो हम यहाँ पर इसे क्या कर देते हैं कि 1 मोल जो होता है, जिसे आपने कहा कि भाई 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 नंबर्स होता है, इसे हम क्या बोल देते हैं, रिलेटिव मास इन ग्राम बोल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम इसकी क्या यूनिट दे देते हैं, इसकी वर्ड जो ये मोल होता है, विच एक्चुअली मीन्स ए हीप और पिल। ठीक है, therefore we consider a substance a heap or atom, यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मुझे निकालना है, तो कोई भी सब्सटेंस में लूंगा, मास ऑफ द सब्सटेंस लूंगा, और उसे मोलर मास से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, दूसरा जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल में लूंगा, और उसे अवॉइड कर दो, जो नंबर होता है उससे मैं क्या कर दूंगा, डिवाइडेड कर दूंगा। आई होप आप सभी के जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा। आप